बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर के पेपर में होने वाली जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उस पर बात करेंगे। तो मैंने चंद एक मिस्टेक्स जो कि ड्यूरिंग माय ओन एक्सपीरियंस के स्टूडेंट्स मोस्टली ये मिस्टेक्स करते हैं। अगर इन मिस्टेक से अवॉइड किया जाए तो आप अपने पेपर में काफ़ी मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे नंबर जो हैं जो आपके इन मिस्टेक्स की वजह से डिडक्ट होते हैं, तो आप इन मिस्टेक्स के ऊपर जो है वो काम करके उसकी प्रैक्टिस करके आप उनको जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो 10 मिस्टेक्स हैं, थोड़ी सी मिस्टेक्स मैंने जो है वो की हैं, बाकी मेरी दुआएं भी हैं। बेस्ट विशेस आप लोगों का, अल्लाह ताला की ज़ात कल अच्छा पेपर करे। तो लेट्स स्टार्ट। पहली मिस्टेक नंबर 1, ये आप लोगों के पेपर भी हैं कि एडिशन ऑफ एस और ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही शी इट या कोई नेम हो, तो उसके साथ जब आप एस या ई एस का इजाफा नहीं करते तो वो आपकी मिस्टेक होती है। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट ने लिखा है कि एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। इसके साथ उन्होंने फर्स्ट फॉर्म लगाई है लाइक, यानी लाइक्स आना चाहिए, ये वाली मिस्टेक करते हैं। इसी तरह जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन से बाद जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आना चाहिए, यानी एस के इजाफे के साथ आना चाहिए। पोएट हु डिस्क्राइब्स, द पोएट हु डिस्क्राइब्स है, ये आना चाहिए। ये काफ़ी सारी मिस्टेक्स जो है ना वो ये वाली होती हैं आप लोगों के पेपर में। मिस्टेक नंबर 2 है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर के साथ ही एग्री करता है, जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि और भी ये उसी मिस्टेक की ही एक एक्सटेंशन है। जैसे अ स्पैरो, दैट, स्पैरो के साथ दैट, तो स्पैरो सिंगुलर है तो इसके साथ हैव नहीं आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। तो अ स्पैरो दैट हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, ये आप मिस्टेक कर जाते हैं। इसी तरह इन दिस पोएम द पोएट, आर्टिकल दा भी नहीं लगाया, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। काउंटेबल कॉमन सिंगुलर नाउन के साथ हम दा लगाते हैं। पोएट डिस्क्राइब्स आना है, डिस्क्राइब्स। अब ये देखें ना, आप डिस्क्राइब लिखते हुए सी कैपिटल लग रहा है, तो इस चीज़ का भी आप फॉन्ट जो साइज है उसका भी ख्याल रखें कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 3 है, वो क्या है कि टेक केयर ऑफ यूजिंग अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस कहाँ पे आना है, लोअर केस कहाँ पे आना है भाई? प्रॉपर नाउन के साथ या फर्स्ट वर्ड जो फर्स्ट सेंटेंस का है या न्यू सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में यानी कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बाकी स्मॉल होने चाहिए। अब मोस्ट रिस्पेक्टफुली, चलो एम कैपिटल लग रहा है किसी तरह, ये भी स्मॉल और कैपिटल का कोई मिड ही लग रहा है, ये रिस्पेक्टफुली का आर जो है वो कैपिटल नहीं आना चाहिए। और इसी तरह एंजल का जो है वो ए कैपिटल क्यों? ये क्योंकि कॉमन नाउन्स है ना, कॉमन नाउन्स जो है उनका कैपिटल जो है वो करने का कोई तुक ही नहीं बनता। ये मिस्टेक छोटी छोटी। मिस्टेक नंबर 4 है कि यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाइल राइट। मॉरल स्टोरी लिखते हुए आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है, माँ सिवाय कि इन्वर्टेड कॉमास में वो टेक्स्ट हो या इन्फिनिटिव हो, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, या मॉडल कैन कुड वगैरह के साथ आप फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगाते होते हैं। इसके अलावा सेकंड फॉर्म वाली स्टोरी लिखते हुए, जैसे द एंजल अगेन डाइव नहीं आना, डाइव आना, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी में से पैसेज जो है वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। एंड गिव नहीं आना, गेव आना है। तो ये बहुत सारी मिस्टेक्स इस तरह की आप कर जाते हैं। तो लिहाजा वाइल राइटिंग अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी एट दैट टाइम यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। मिस्टेक नंबर 5 है जी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इन फॉलोइंग पैटर्न्स को आपने अवॉइड करना है। फॉर्म ऑफ वर्ब की बहुत सारी मिस्टेक्स है, यही वजह है कि उन्होंने 5 नंबर की ऑब्जेक्टिव जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे किया है। इस्तेमाल वाज वर्ब के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म यूज ना कीजिए, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म जो है वो यूज ना कीजिए। इन चीज़ों से, जैसे अब यहाँ पे एम है, एम के साथ अप्लाई, आई एम अप्लाई, ये गलत है। इस चीज़ को जो है आई एम अप्लाइंग यहाँ पे आ सकता है। इज एम आर के साथ आई एन जी वाली फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। मिस्टेक नंबर 6 है कि सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन जो है उसके साथ डिटर्मिनर लाजमी आना चाहिए। मेरे डिटर्मिनर के अपने स्पेलिंग गलत है, सिंगल ई आना है। तो पोएट अकेला लिखा हुआ है,
भाई पोएट काउंटेबल कॉमन है, सिंगुलर नाउन है, इससे पहले द पोएट आना चाहिए। इस तरह वुड कटर लिखा हुआ है, वुड कटर से पहले भी आर्टिकल द आना चाहिए, फिर जाके जो है वो ठीक रहेगा। है द वुड कटर, द पोएट, आ, द, माय, आवर, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिटर्मिनर्स हैं, वो काउंटेबल कॉमन सिंगुलर नाउन के साथ आना चाहिए। 7, ये बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक होती है कि लेटर का स्ट्रक्चर नहीं आता बच्चों को, कि लेटर को किस स्ट्रक्चर में लिखना चाहिए। देखिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं तो हॉल का एच कैपिटल आना चाहिए, सिटी ABC, सिटी और ए के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, ये भी मिस्टेक है। डेट लिखने का गलत है, भैया आपने अगर महीने से पहले आपने डेट लिखनी है तो उसके साथ ऑर्डिनल जो है वो डिजिट लगाएं। ऑर्डिनल जो डिजिट्स हैं वो कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो लगाएं। अगर आपने कॉर्डिनल डिजिट लगाना है, जैसे ये है 1 2 3, तो फिर इसको महीने के नाम के बाद लगाएं। जैसे जैन है, जनवरी की उन्होंने शॉर्ट फॉर्म लगाई, तो आपको ये जरूरत ही क्यों है, आप जून लिखें। आसान सा महीना चल रहा है आपके एग्जाम्स का, तो आप जून के JUNE स्पेलिंग आसान से है, जून के बाद जो है वो आप 1 लगाएं, उसके बाद 20 23 लगाएं, फुल स्टॉप आगे लगाएं, बात ख़त्म। तो ये मिस्टेक्स जो है इससे अवॉइड कीजिए। मिस्टेक नंबर 8, कुछ स्पेलिंग्स ऐसे हैं कि वो आप थ्रू आउट द ईयर इन स्पेलिंग्स को, जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा भी अपने पेपर को नहीं ना देखते, जो मार्क होके वापस आता है, तो ये स्पेलिंग्स वो अपने साथ एनुअल पेपर में भी ले जाते हैं। रिसीव के स्पेलिंग बहुत ज़्यादा आप गलत करते हैं। भाई रिसीव में सी के बाद ई आता है, एक तो डबल सी लिख दिया, ये तो बिल्कुल ही उठ पटांग से है ना, जैसे तवज्जो थी नहीं। ब्यूटीफुल है, फुल जब भी किसी वर्ड के साथ आएगा उसके साथ एल सिंगल आएगा, उसके साथ डबल एल रॉन्ग है। थैंकफुल हो गया या ब्यूटीफुल हो गया या वंडरफुल हो गया, इसमें फुल एल सिंगल आएगा, इसमें डबल नहीं आएगा। एडवाइज्ड, अब ये देखें एडवाइज की स्पेलिंग ये गलत है। बाद दफ़ा तो आप सी वाला लिख रहे होते हैं, सी वाला भाई नाउन है, एडवाइस नसीहत है, वो गलत है, इसको रॉन्ग जो है वो हो जाएगा। इसी तरह द सिंधी वे मैन लिख देते हैं, यहाँ पे ए की जगह पे ई लिख देते हैं, गलत है। द गर्ल हीट लाइटनिंग में गर्ल का जी कैपिटल आना है, क्योंकि ये कॉमन एज प्रॉपर यूज हुआ है। इस तरह फर्स्ट मैन में FM कैपिटल आना है, सेकंड मैन में जो SM कैपिटल आना है, क्योंकि ये एज ए प्रॉपर नाउन यूज हुए हैं। इन चीज़ों से जो है ना वो प्लीज़ इन स्पेलिंग्स का खास ख्याल रखिए। तर्जमा लिखते हुए जो है वो बामुहावरा तर्जमा लिखें। शायरी की जो है ना वो पोएटिक जो फॉर्म है या पोएटिक स्ट्रक्चर है, उसमें प्लीज़ आप ना लिखिए सेंटेंस एक कंप्लीट मुकम्मल अपने स्ट्रक्चर के साथ, जिसका आप मवाजना करें कि आपके जो इंग्लिश की टेक्स्ट है, इंग्लिश की टेक्स्ट में जो है वो और जो उर्दू आपने लिखी है उसके बीच में पैरेललिज्म होनी चाहिए, सेम जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। लास्ट ये है लेटर का, जब आप एंडिंग करते हैं, एंडिंग पार्ट, उसमें यूअर्स जब लिखते हैं तो यहाँ पे अपास्ट्रॉफी नहीं आती। ये शुरू से हम बता रहे हैं पहले दिन से कि भाई यूअर्स इकट्ठा आना है, इसके साथ ऊपर अपास्ट्रॉफी नहीं आनी, इस चीज़ से आप अवॉइड कीजिए। अब यहाँ पे मेंस गुड रिलेशन, मेंस गुड रिलेशन के साथ आपने अपास्ट्रॉफी लगानी, तो मैन और एस के बीच में ये वाला फ्लाइंग कॉमा अपास्ट्रॉफी आनी चाहिए। इस तरह से आई होप सो कि ये मेन मिस्टेक्स थी, इनको मैंने डिस्कस किया है, आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज़, अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करे।